तो स्वागत है दोस्तों। आज हम मैकेनिकल इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार इस क्वेश्चन को देख कर ही जाएं। आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। क्या आप थर्मोडायनेमिक और हीट ट्रांसफ़र के बीच अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स एक संतुलन अवस्था को दूसरी में बदलता है और हीट ट्रांसफ़र एक गैर संतुलन प्रक्रिया है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। तो वेल्डिंग में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन और हवा को फ्यूज्ड मेटल में प्रवेश करने से रोकने के लिए वेल्डिंग में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेल्डिंग में नाइट्रोजन के स्थान पर किन किन गैसों का उपयोग किया जा सकता है? तो नाइट्रोजन को आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड से बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, टू स्ट्रोक लोकोमोटिव इंजन में सफ़ेद धुआं क्यों निकलता है? तो टू स्ट्रोक लोकोमोटिव इंजन में सफ़ेद धुआं तब निकलता है जब इंजन का ईंधन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, टर्बोप्रॉप इंजन क्या है? तो टर्बोप्रॉप इंजन एक गैस टरबाइन इंजन है जिसका उपयोग प्रोपेलर को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह विमान डिजाइन यानी एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए एक कुशल इंजन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर छठे को देखते हैं। रॉकेट मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच अंतर को कैसे कि क्या है या कैसे है? तो रॉकेट गति एक रॉकेट का उपयोग करती है जो गति को तेज कर सकता है और गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियों का विरोध कर सकता है। एक प्रक्षय गति एक पिंड को उसके लॉन्च के दौरान दिया गया बल है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वें को देखते हैं। ऑर्थोग्राफिक डिजाइन से आप क्या समझते हैं? तो एक ऑर्थोग्राफिक डिजाइन किसी वस्तु का 3D प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन है जो कि तीन प्रकार के हैं, जैसे प्लान व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आदि। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो इसमें है कि क्या आप हमें हमारे दैनिक जीवन से मैकेनिज्म के कुछ उदाहरण प्रदान कर सकते हैं? तो जैसे कि कुछ उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन से मैकेनिज्म की उपयोग को दर्शाते हैं। एक घड़ी को चालू करना या घुमाना। क्या आप AFBC का विस्तार या फुल फॉर्म बता सकते हैं? तो AFBC का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड वेट कंबशन। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या आप माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेषताओं को बता सकते हैं? तो इसके आंसर को देखते हैं कि जब हल्का स्टील मध्यम और घनी चिंगारी देता है और कच्चा लोहा मोटी और छोटी चमक देता है, इस बीच उच्च कार्बन स्टील लंबी और मोटी चिंगारी देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट में जैविक या बायोलॉजिकल शील्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जैविक कवच यानी बायोलॉजिकल शील्ड किसी को न्यूट्रॉन, गामा और बीटा विकिरण से यानी रेडिएशन के संपर्क में आने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी अब क्या आप बता सकते हैं कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक परमाणु रिएक्टर एक प्लांट है जो परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उसे बनाए रखता है और इस तरह रेडियो एक्टिव रेडिएशन विकिरण के संपर्क को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको इस्पात धातु को ताप उपचार की आवश्यकता क्यों है? तो हीट ट्रीटमेंट स्टील मेटल को वांछित गुण देता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि अधिकतर गैस के बर्तन बेलनाकार क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं, इसको आंसर देख लेते हैं। उच्च दाब का सामना करने के लिए गैस के कंटेनर बेलनाकार आकार में बनाए जाते हैं। गोला उच्च आंतरिक गैस दबाव का सामना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आप हाइड्रोलिक सिस्टम में मोटर ऑयल का उपयोग करना संभव है? तो हाँ, तो आप हाइड्रोलिक सिस्टम में मोटर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे बचना सबसे अच्छा है। कारण यह है कि मोटर तेल में ऐसे तत्व होते हैं जो सील और हाइड्रोजन
हाइड्रोलिक प्रणाली के अन्य भागों के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मोटे कागज़ से बने हवाई जहाज़ अधिक दूरी तक क्यों उड़ते हैं? तो इसका कारण यह है कि मोटे कागज़ का द्रव्यमान और स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। गति में होने पर यह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और विमान को एक बड़ा लिफ्ट देती है। क्वेश्चन नंबर 17, डबल पुली का मैकेनिज्म या मैकेनिकल लाभ क्या है? तो एक डबल चरखी यानी पुली इफोर्ट को आधे से कम कर देती है और वस्तु को दोगुनी दूरी तक ले जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम समान कैसे हैं? तो दोनों प्रणालियाँ किसी विशेष अनुप्रयोग पर कार्य करने के लिए दबाव का उपयोग करती हैं। अंतर यह है कि न्यूमेटिक प्रणाली हवा या नाइट्रोजन जैसी गैसों की उपयोग करते हैं और हाइड्रोलिक प्रणाली तेल या पानी का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, न्यूटोनियन तरल पदार्थ क्या है? तो न्यूटोनियन तरल पदार्थ वे होते हैं जिनमें एक लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन संबंध कर्व होता है। यह उत्पत्ति से भी गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 20, हम स्टीम लाइम के लिए गैल्वेनाइज्ड पाइप का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो हम भाप की लाइनों के लिए गैल्वेनाइज्ड पाइप का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि भाप के उच्च दबाव और तापमान के कारण पाइप और जिंक की परत जम जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर के क्या नुकसान हैं? तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर में पानी और भाप के मिश्रण से भाप को अलग करने के लिए भारी ड्रम नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्या आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम की व्याख्या कर सकते हैं? तो एक प्रक्रिया प्रवाह आरेख प्राथमिक प्रवाह पाठ्यक्रम यानी प्राइमरी फ्लो कोर्स का वर्णन करता है। यह प्रमुख उपकरण, संयंत्र, धाराओं और घटकों के बीच संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिवर्सल कपलिंग क्या है? तो एक यूनिवर्सल कपलिंग एक क्रॉस शाफ्ट से जुड़े हिंज की एक जोड़ी है। शाफ्ट का उपयोग दो शाफ्टों को एक दूसरे से एक्सिस इंक्लाइन पर जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑटो साइकिल क्या है? तो ऑटो साइकिल एक थर्मोडायनेमिक्स कंबशन साइकिल है। इस प्रकार ऊष्मा इंजन गैसोलीन को गति में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किन प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करता है? तो एक मैकेनिकल इंजीनियर मैटकैड, मैटलैब, सॉलिडवर्क और ऑटोडेस्क इन्वेंटर जैसे सॉफ्टवेयरों का उपयोग करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे चैनल पे।